नैया मझधार तेरी बड़ी, नैया मझधार तेरी बड़ी, कथा सुन लो घड़ी हो घड़ी, कथा सुन लो घड़ी हो घड़ी, जिंदगी की ना डूबे घड़ी, कथा सुन लो घड़ी हो घड़ी। और परमात्मा से निवेदन करो, प्रार्थना करो, उनसे कहो क्या, प्रभु करना तू इतनी कृपा, सदा गाऊं मैं तेरा भजन हो, प्रभु करना तू इतनी कृपा, सदा गाऊं मैं तेरा भजन हो, तेरे चरणों का लेकर सहारा, रहूं तुझ में सदा मैं मगन, तेरे चरणों का लेकर सहारा, रहूं तुझ में सदा मैं मगन। दुनिया कहे कहने दो, कानों में उंगली डाल लो, अच्छा कर रहे हो, आपके देखने में अच्छा है, भगवान से बिलोंग करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जहां समाज के देखने में बुरा है तो दिक्कत है। इसलिए अब चरणों का लेकर सहारा, रहूं तुझ में सदा मैं मगन, श्याम धुन की प्रभु धुन की लगा दो झड़ी, कथा सुन लो, वो कथा सुन लो। बोलो, कितना सुंदर को दिया है भगवान ने बोलने के लिए ना, बोलने को दी जबान तो बोलता नहीं, मेरे प्रभु के आगे मुंह खोलता नहीं, ये तेरा नाम बोलना तुझे एक दिन इतना याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, इसलिए बोलो बोलो और कहो क्या, हरि नाम की लगा दो झड़ी, कथा सुन लो, कथा सुन लो घड़ी हो घड़ी, कथा सुन लो घड़ी हो घड़ी, घड़ी की ना डूबे लड़ी, कथा सुन लो घड़ी। कि जो अंत समय में ईश्वर का नाम लेने जा रहे थे, क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और सुनो, कितने बड़े बड़े किरात, बुलंद, घोड़, नाना प्रकार के पापी अंत में भगवान का नाम लेकर के तर गए। आप तो बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए हे राजा, अगर आप कह रहे हो कि ये सृष्टि भगवान के संबंध रखती है तो अवश्य रखती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए, दिन रात सुबह शाम, धर्म अधर्म पुण्य पाप सब कुछ ईश्वर ने बनाया। और इतना ही नहीं, त्रिदेव हुए, उसमें सत रज तम 3 गुण हुए, सत रज और तम। सत के स्वामी भगवान विष्णु हुए, रज के ब्रह्मा जी और तम के शंकर जी हुए, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है। और इतना अच्छा नियम है कि सूर्य को अगर उस समय पे आना है, 6:05 पे सूर्योदय होना है तो होना है। हम आप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनका अटक नियम है। चंद्रोदय 8:45 पे होने हैं तो होने हैं, ये सीख है। परमात्मा कहता है कि मेरा अनुशासन इतना पक्का है, देखो तो सही, हम इधर उधर, अगर ग्रहण लगना है तो लगना है, चंद्र ग्रहण होना है तो होना है, और भरोसा नहीं है भगवान क्या है, तो कोरोना ने बताया। और दूसरी बात क्या, हम आप अगर कई मंजिल फ्लैट बनाते हैं तो नंबर 1 के सरिया लगाते हैं, सीमेंट भी नंबर 1 के, लेकिन विधाता ने जो बनाया है, नीचे धरती ऊपर आसमान, फिर भी कहीं नहीं है एक भी पिलर जो उसे रोक के रखे। मैंने तो एक भजन लिखा और गाता भी, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, चला के फिर मिटाना। मसीह जी
बस तेरा ही काम है, बड़ा जोरदार तेरा इंतजाम है। गगन है जमीन है आसमान है, बिन खंभा के टिकाए मकान है। सारी दुनिया के जिनके हाथों में लगाम है, बड़ा जोरदार तेरा इंतजाम है। कितना भी पैर मार लो प्यारे, जिस दिन उसकी मर्जी, कुछ करता थोड़ी है, एक बोल्ट ढीला कर देगा, आहा तो कहेंगे पागल हो गया, किसक है, कुछ नहीं बिगाड़ता है, एक बोल्ट ढीला कर देता है। इसलिए उसके जैसा रहोगे तो बल्ले बल्ले। और आज कहने लगे सुखदेव जी महाराज की, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु नारायण, क्योंकि हजारों हजार वर्ष एक अंडा जल में पड़ा हुआ था, उसी अंडा से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम पड़ा नारायण। गए मैं कहाँ आया हूँ, शेष साई सैया विष्णु भगवान के नाल भी कमल पे उत्पन्न हुए, तो मानो आकाशवाणी हुई तप करो। कई हजार गायत्री मंत्रों का उन्होंने कई वर्ष तप किए, तब शक्ति की प्राप्ति हुई, तो उनको सृष्टि करने को कहा गया कि मैं तुम्हें सृष्टि करूं। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, सृष्टि कैसे की जाए। चिंतन करते हुए, चिंतित होते हुए ब्रह्मा के शरीर के दो भाग हो गए, एक मनु जी और एक शत्रुपा, और इन दोनों में आपस में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। मनु शत्रुपा, मनु की संतान है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मनुवादी है, सभी मनु के ही वाले को चलाने लगता है। अब तो भी धीरे धीरे गायब हो रहा है, केवल चाचा ताऊ और फूफा मौसा जो भी है इतने तक, साधु साला साली इतना ही तक सीमित है, आगे वाले सब भूलते जा रहे हैं। समय अभाव, कुछ भी समय का अभाव नहीं है, प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं है, प्रेम टूटते जा रहा है प्यारे। पहले चार भाई घर में होते थे, कहीं भी नौकरी करते थे, शाम को अगर आते थे तो साथ में बैठ करके भोजन करते थे और आपस में बातें करते थे, अपनी आप बीती बताते थे, तो प्रेम बढ़ता था, प्रेम बनता था। आज अगर चार भाई हैं घर में, तो चारों अपने अपने घर में, अपने अपने कक्ष में मैडम उन्हें खिलाती हैं, भाई तो भाई से बात ही नहीं कर पाता है, प्रेम टूटने लगा। प्रेम आप स्वयं तोड़ रहे हो, मिलने से प्रेम बनता है। हाँ? और आज तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तप किया उन्होंने, और मनु महाराज और शत्रुपा जी से उन्होंने कहा कि आप मैथुन सृष्टि करो। तो कहते हैं कि मनु महाराज से 5 संतानें हुई, मनु शत्रुपा जी से 3 कन्या और 2 पुत्र, जिनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो मनु महाराज से, तो मनु जी ने कहा कि आखिर आधार तो चाहिए, कहीं सृष्टि हम उत्पन्न करते हैं मैथुनी, तो रहने के लिए स्थान तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, पृथ्वी कहाँ है। उसी समय मानव ब्रह्मा जी को छींक आई और उसमें से अंगूठे के बराबर एक सूकर का बच्चा उत्पन्न हो गया, जिसे बारह भगवान कहते हैं। बोलो बारह भगवान की। धीरे धीरे बड़ा हो गया, जो स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी के शोक मिटाने के लिए कहने लगे कि बताओ मुझे क्यों बुलाया गया। देवता को ललकारता हुआ कश्यप ऋषि की संतान हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा करके रसातल में ले गया था। 12 भगवान गए हैं, वहां से पृथ्वी को लेके आए हैं। वहां हिरणाक्ष और 12 भगवान में घमासान युद्ध हुआ है। मानो 12 भगवान को देख करके हिरणाक्ष जो था वो कहने लगा कि ये सुअर कहां से आया। भगवान ने कहा ये श्वान कुत्ता कहां से आया। अब भैया दोनों ने वाक द्वंद्व हुआ। भगवान क्रोध में आए और जमा दिया एक कानों पे, उसके दोनों आंख निकल गए। इसलिए वाणी का नियंत्रण रखो, वाणी संभाल के बोलो।
बाड़ी ही गलत कर दिया। किसने? हिरणाक्ष ने। भगवान उसे इसलिए कहा है, बाड़ी ऐसा बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल को। और शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द है औसत। मार देते हैं बदतमीज, तुझे बोलने का ढंग नहीं। गलत वाणी बोला हिरणाक्ष ने, भगवान ने उसका प्राणांत कर दिया और पृथ्वी ला करके 12 भगवान ने स्थापित किया। अब यहाँ परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान के दरबार में सदैव जाते हैं, बिना रोक टोक के भगवान का दर्शन करते हैं, सनक सनादि सनातन और सनत कुमार, और सदैव उनसे चर्चा करते हैं। लेकिन आज वो लोग अबाध गति से जा रहे हैं, मानो 7 दरवाजे हैं, 6 ड्योढ़ियों को पार किया, 7वें पे लोगों ने रोक दिया, जय और विजय नहीं जाने दिए। बोले आज नहीं जाने देंगे। अरे हम भगवान के दास हैं भैया, दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बात है? बोले कुछ भी हो, जब तक हम भगवान का आदेश नहीं पाएंगे नहीं जाने देंगे। अब भैया और दिन तो रोकते नहीं हो, आज क्यों रोक रहे हो? अब देखो जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग हट किए, उन लोगों ने श्राप दिया कि जाओ, 3 बार जाने से तुमने हमें रोक दिया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अब आवाज जैसे अंदर बैकुंठ में पहुंची, भगवान उधर से आ गए। क्या बात ऐसी ऐसी? अरे हम लोगों को तो श्राप लग गया प्रभु, ऐसे ऐसे आप ही कृपा करो। भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मणों के विपरीत नहीं जाता हूं, उसमें भी ये लोग धार्मिक हैं, हाँ, इसलिए भैया अब तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन क्षमा याचना किए तो उन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, श्राप तो हमने तुम्हें दिया है, लेकिन भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम हल्के फुल्के राक्षस नहीं बनोगे, बहुत प्रतापशाली। तो वहीं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। भगवान स्वयं अपने हाथों से इनका उद्धार किया। भगवान ने कहा कि हम तुम लोगों का उद्धार करने हम स्वयं आएंगे, इसलिए कहा ब्राह्मणों प्रतिम बाहु छिंदामि वापः। ऐ जय और विजय, जो भुजाएं ब्राह्मण के प्रति उठ जाए उस भुजा को मैं स्वयं काट डालता हूं। मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं है, ब्रह्मा के त्रिशूल से मुझे भय नहीं है, नाना प्रकार के ऋषियों, भगवान विष्णु के चक्र से भी मानो मुझे भय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से मैं बहुत डरता हूं। और मानो नारद जी ने कह नहीं दिया जाकर के, जिस पत्नी के विरह वेदना में मैं तड़प रहा हूं, ऐ विष्णु तुम भी ऐसे ही तड़पोगे। जिस बंदरों का रूप देकर के मेरा अपमान किए हो, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए प्यारे, वाणी पे नियंत्रण रखें। और आज वही जय और विजय, वही हिरणाक्ष उस समय वरुण लोक में गया, वरुण को ललकारा मुझसे लड़ने आओ, लड़ने के लिए, लेकिन वरुण छुप गए जा करके, तो वहीं समुद्र को चुरा करके ले करके गया था। और आज भगवान ला कश्यप ऋषि, उत्तम ऋषि, इनके यहाँ राक्षस क्यों उत्पन्न होता है? ब्रह्मा के पुत्र हैं कश्यप, सप्तऋषियों में इनका नाम आता है। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि कश्यप जी की 2 पत्नी दिति और अदिति। अदिति देवताओं की माता है, दिति दैत्यों की माता है। ये दोनों मौसेरे भाई हैं, देवता और दैत्य। संध्या की बेला, शाम का समय है, और उस समय दिति गई ऋषि कश्यप के पास, कहने लगी कि स्वामी आप हमसे सहवास करो। उन्होंने कहा अभी का समय गोधूली का समय है, संध्या का समय है, इस समय मैथुनी कार्य नहीं करना चाहिए, काम रति काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मानी नहीं, बालात ऋतुदान उन्होंने गर्भ धारण किया। कश्यप जी ने समझाया कि संध्या का समय है, इस समय भगवान शंकर स्वयं
बैल पे सवार होकर के भ्रमण करते हैं क्षेत्र का और देखते हैं। जिसके घर में पूजा होता है, पाठ होता है, आरती होती है, अच्छे अच्छे भगवान के कार्य होते हैं, वहाँ आशीर्वाद देते हैं भगवान शंकर। जिसके घर में गोधूली के समय में, संध्या के समय में घर में, लेकिन जो तुम्हारा नाती होगा वो बहुत बड़ा भक्त होगा। तो प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हुए। इसलिए प्यारे शाम के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना। संध्या का समय कौन सा है? जो सूर्यास्त का समय होता है, जिसमें गाय गोधूली कहते हैं, 15 मिनट का समय होता है। 4 काम: आहार, निद्रा, मैथुनम, स्वाध्याय, मरणम, ध्रुवम। भोजन नहीं करना चाहिए, 15 मिनट रुक जाओ। ज्यादा भूख लगी हो तो भी 15 मिनट गोधूली का सूर्यास्त का समय निकल जाने दो। अगर उस समय भोजन करोगे तो बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और निद्रा, सोना नहीं चाहिए। उस समय सोओगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर को त्याग करके चली जाएगी। और मैथुन क्रिया, स्त्री पुरुष अपना संग ना करें। अगर उस समय गर्भ रह गया तो बच्चा बहुत बड़ा दुष्ट पैदा होगा, जो आपको सताएगा और सताने के बाद भी डंडा भी बजाएगा, तो कोई अतिशक्ति नहीं है। और स्वाध्याय, मरणम, ध्रुवम। स्वाध्याय मत करो, पढ़ो मत, भगवान का नाम लो, जप करो, तप करो, लेकिन कोई अध्ययन वैसे मत करो। मरणम, ध्रुवम। 4 काम वर्जित है। और इसी 4 काम में एक काम इन्होंने कर लिया। अब इसके भय से 100 बार बाहर इन बच्चों को निकाली नहीं। अब तो त्राही होने लगा, भारी उत्पात होने लगे इनके जन्म के समय पे। ये दोनों भाई उत्पन्न हुए। एक का नाम पड़ा हिरणाक्ष, दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन है? ये दर्शन की दृष्टि है। हिरणाक्ष कहते हैं, हिरण कहते हैं सोना को, अक्ष कहते हैं आंख को, जिसकी दृष्टि सदैव सोना पे जमी रहे, लोभ वृत्ति, लोभ, वो है हिरणाक्ष। और हिरण्यकश्यपु कौन है? जो काम वृत्ति है, जिसकी इच्छा सदैव कमाने की, भोगने की, गलत करने की, अत्याचार पापाचार करने की है, ये लोभ वृत्ति। और ये लोभ, देखो, लालच और लोभ, काम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। एक गाड़ी आ गई तो दूसरी भी, एक फ्लैट हो गया तो दूसरा भी, एक कपड़े हमने ले लिए तो वो बड़ा अच्छा मॉडल आया है, उसे भी लेना चाहिए। और भजन करेंगे तो उसमें नहीं ध्यान देंगे। गया भगवान ने जब उसे 12 भगवान ने मार दिया, उसकी माता दिति रोने लगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं ऐसा तप करूंगा कि भगवान, कोई देवता हमें परास्त नहीं कर पाएंगे, और मैं अपने भाई का बदला लूंगा। वही मंदराचल पर्वत पे चला गया था। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मनु जी की जो 5 संतानें हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी कौन है? इच्छाओं को जो कर दे दमन, वो है कर्दम। कर्दम ऋषि जा करके बिंदु सरोवर पे तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान जाके कहने लगे कि, ब्रह्मा जी स्वयं गए, कहने लगे कि परसों ही आपके यहाँ मनु महाराज अपनी सुंदर कन्या को लेके आएंगे और आपको कन्यादान कर देंगे, हम आपको वर देके जा रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी के कहे के अनुसार मनु जी महाराज अपनी देवहूति नाम की कन्या को शत्रुपा जी के साथ कर्दम जी के आश्रम पे ले गए। कर्दम जी ने बड़ा स्वागत किया, प्रसन्न हो गए, और आज बैठने के लिए 3 आसन दिया। 3 लोग गए थे ना, मनु जी, शत्रुपा जी और देवहूति। देखो, मनु जी महाराज और शत्रुपा महारानी आसन पे तो बैठ गई, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। सोचने लगी कि ये होने वाले मेरे पति हैं, और पति के सामने पत्नी को बैठना, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। पति बैठ जाए तब आप बैठो,
मतलब आपसे आपका गुरु बैठ जाए तभी तो बैठोगे, या गुरु बैठे ही नहीं, जजमान बैठ गए खुद ही, चेला बैठ गया। वैसे भी आज गुरु कहाँ, चेला तो भैया अलबेले हो रहे हैं। तो ये शास्त्र कहता है कि पति भोजन कर ले तब पत्नी भोजन करे। हाँ, आप तो समय ऐसा आ गया कि रसोई में जाएंगे वहीं जीभ पे लगा लेंगे, पता नहीं नमक तेज है, लगता है मिर्च जाता है कम, भगवान को भी भोग नहीं लगा, भोग लग गया। अब पहले माताएं निडर होकर के श्रद्धा से बनाती थी और इतने अच्छे भोजन बनते थे। कहो सभी ऐसी नहीं है, कहो जय श्री कृष्ण। क्यों करते हैं ऐसा लोग? वो लोग सत्संग से अछूता है। सत्संग अगर बैठ जाती हूँ तो पति होने वाले हैं मेरे, तो उनका अपमान होगा। अब क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गई। देवहूति मैया इसी का विचार कर रहे थे करदम जी की, देखूं ये कितनी ज्ञानी है, मेरी होने वाली अर्धांगिनी कितनी सत्संगी है। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं तो नहीं बैठ सकती हूँ, मेरा पति तो बैठ सकता है, इसलिए स्वयं तो नीचे बैठ गई और दाहिना हाथ उस आसन पे रख करके बैठ गई। प्रसन्न हो गए करदम जी। आई समझ में? दाहिना हाथ रख के बैठ गई आसन पे, नहीं समझ में आया? आगे क्यों बैठ गई दाहिना हाथ? एक बार एक संत जी कथा सुना रहे थे, सभी लोग कथा सुन रहे थे। एक बुजुर्ग सासू जी वहां बैठी थी। सासू जी बैठी थी तो जैसे मंच से संत जी उतरे, महाराज जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं। महाराज जी ने कहा धन्यवाद, आप इतना अच्छा सुनते हो। महाराज जी एक बात बताऊं? हाँ। आप फला गांव में जाते हो कथा करने? हाँ जाता हूँ। फला नाम का सेठ आपका शिष्य है? बोले हाँ मेरा शिष्य है। तो उसके घर की जो बहू आई है ना, बेटी उसकी मेरे घर में बहू बन के आई है, रोज मुझसे लड़ती है, बहुत लड़ती है, मैं तंग आ गई उसके लड़ने से। और आपका शिष्य, आप इतनी अच्छी कथा करते हो और आपका शिष्य, उसकी बेटी और मेरे घर में आके लड़ती है, कोई ऐसा उपाय करो ना लड़ना बंद हो जाए। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने बहू से मुझे मिला दो, कोई मंत्र वंत्र उसे दे दूंगा जिससे घर में लड़ाई बंद हो जाए। अब गए घर पे, सामने आ गई, अरे मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे पिताजी के गुरुजी हैं, पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं, बड़ा सम्मान करती है। और उन्होंने कहा बेटा सुनो, तुम अपने सासू से क्यों लड़ती हो? वो रोने लगी फूट फूट के, कैसी मेरी सासू है, आज तक मेरी माँ कोई भी बात मेरे गुरु के सामने नहीं रखी थी, लेकिन मेरे सासू ने सारा भांडा फोड़ दिया। रोने लगी, फिर कहने लगी कह रही है कि बहू लड़ती है। अब तो बुद्धि चकरा गई महाराज जी की, अब क्या करूं, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, दोनों अपनी ही बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर में कॉपी कलम तो है? हाँ महाराज जी है, जरा कॉपी कलम लेके आओ। और कॉपी कलम लेके आई बहू, उन्होंने एक मंत्र लिख दिया, उसमें एक ताबीज बना दिया और गले में डाल दिया। बेटा सुनो, इसका एक परहेज है। परहेज क्या है? 1 साल तक सासू जी कुछ भी कहें, बोल बातों को काटना नहीं है, हाँ में हाँ मिलाना है। जो कुछ कहें जी माँ जी, जो कुछ कहें जी माँ जी, जी माँ जी, जी सासू जी, ऐसे 1 साल तक करना है। अगर जिस दिन आपने उनके बातों का उल्लंघन कर दिया, उस दिन से फिर 1 साल गिनती शुरू कर देगा। भैया मन है, आदत बनी है, जैसे उन्होंने कुछ कहा ये काट दी। याद आई गुरु जी तो परहेज बता के गए हैं। देखो कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर खा के ना समझे उसे समझाने से क्या होगा। अब भैया 3 साल में उसके 1 साल पूरे हुए। फिर गुरुजी आए कथा करने, गुरुजी को तो याद था। गुरुजी ने कहा जैसे सासू को देखे बोले इधर आओ। कथा समाप्त हुई। लड़ती है बहू, लड़ती है अभी। उन्होंने कहा भाई और लोग सुनेंगे तो बदनामी होगी, कानों में कहे लड़ती है। गुरुजी आनंद आ गया, आपका मंत्र इतना काम किया कि इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम तो मेरी बेटी भी मुझसे नहीं करती है।
गुरु जी ने कहा पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात, आपके मंत्र ने काम कर दिया। गुरु जी ने कहा कि मुझे अपने बहू से मिलाओ, तुम्हारे कहे बेटी बहुत बड़ी धन है, बहुत बड़ी। जिसके घर में बेटी नहीं है मानो वो धनवान नहीं है प्यारे। और बड़ा सुंदर लिखा, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उसके घर में खुशियों की बस्तियां नहीं होती, उसके घर खुशियों की बस्तियां नहीं होती। कन्या अपने हाथों से दान नहीं करते जो, कन्या अपने हाथों से दान नहीं करते जो अपने हाथों से कन्यादान नहीं करते हैं प्यारे को, वो हमारे नजरों में हस्तियां नहीं होती। जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उसके घर में खुशियों की बस्तियां नहीं होती। कन्याओं की आंखों में जो जल गिरता है, अब तो कन्या धीरे धीरे रोना बंद कर दी, पहले बहुत रोती बेटियों के आंखों में गंगा जैसा पावन जले, बेटियों के आंखों में गंगा जैसा पावन जल, बेटियों के आंखों में गंगा जैसा पावन जल, बेटियों के आंखों में गिरता नहीं जिस घर में, गिरता नहीं जिस घर में उसकी सुधियां नहीं होती। उसके घर आंगन में बेटियां नहीं होती। और बेटी अगर नहीं रहेगी तो बेटा कहां से आएगा? बड़ा सुंदर कहा, इसलिए बेटी का अपमान मत करो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने कहा बेटी, बेटी लक्ष्मी क्या, देखिएगा करदम जी के यहाँ 9 कन्याएं जन्म लेती जिसे नौदा भक्ति कहा जाएगा। उन्होंने एक बार भी दुख तक नहीं किया। आपके घर में एक बेटी हो जाए तो आप परेशान हो जाते हो प्यारे, सब अपने नसीब और भाग्य से आते हैं। इसलिए जो जन्म नहीं इस धरा के आंचल में, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती।
की कृपा है और आज मनु महाराज ने अपने सुंदर कन्या का विवाह कर्दम से कर दिया और बेटी तो मानो रोती सी सकती हुई करती है। हे माँ, हे पिता, मुझे क्यों विदा कर देते हो, मुझे क्यों छोड़ देते हो? कोई अपने बेटी को देना नहीं चाहता है प्यारे, कलेजे के टुकड़े होते हैं, लेकिन संसार का ऐसा नियम है। खील की आहुति हम जब विवाह में दिलवाते हैं, उसका यही एक अभिप्राय है कि जैसे धान मुंजी जिस जगह पे डाला जाता है वहां फल नहीं देता है, लेकिन उसे निकाल करके दूसरे जगह डाल देते हैं तो फल देता है। कन्या जहां जन्म लेती है वहां संतान जन्म नहीं देती है, दूसरे कुल में जाती है तो फिर संतान फलवती होती है। इसलिए खील की आहुति दी जाती है। और मानो बेटी अपने बाबुल से कहती है, पिताजी मुझे तुम छोड़ रहे हो। और बाप भी घर को बड़े टटोल करके खंगाल करके देखता है कि मेरी बेटी के लायक के घर है या नहीं है प्यारे। और अगर उसमें दिक्कत होती है तो मानो उसका दम निकल जाता है और रोती हुई जाती है, कहती है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, छोड़ चली बाबुल की घर को, धोखे अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, छोड़ चली बाबुल की घर को, होकर अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। माँ ज्यादा प्रेम अपनी बेटी से करती है, बेटी भी माँ से ज्यादा प्रेम करती है। जो भी अपनी कमी है, जो भी परेशानी है, अपने माँ से शेयर करती है, अपने पिता से नहीं शेयर करती है। लेकिन बेटी पिता का ज्यादा ख्याल रखती है, समय से दवा देना, समय से पानी पिलाना, समय से रोटी खिलाना, हर चिंतन करना। और मानो माँ रोती है और बेटी कहती है, ऐ मेरी माँ क्यों रोई है, बेटी पराया धन होती है, ऐ मेरी माँ क्यों रोई है, बेटी पराया धन होती है, ऐ मेरी माँ क्यों रोती
बेटा या भाई रात को रो रहा है, बस एक शेर और कहूंगा, उसके बाद में गुरु जी के चरणों सुना। उन्होंने पूछा कि आज क्यों है लाल आंखें, तो मैं आंख मल के यूं बोला कि आंसू न सका। तो मैं आंख मल के यूं बोला कि रात रोने की ख्वाहिश थी मगर रो न सका।
ये शेर है बस। दुनिया जलती है मैं मानता हूँ, ता वक्त दर्द के मानिंदा रहे, लोगों ने चाहा मर जाएं फिर भी हम जिंदा रहे। भीख भी मांगी तो इस शान खुदाई के साथ कि देने वाला उम्र भर हमसे शर्मिंदा रहे। हर नारी की धर्म यही है, राजू कहे ये बात सही है। यही राजू मसीह जी है, इन्होंने लिखा बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन। इनके लिए जोरदार ताली। इनके कलम में वो ताकत, वो पावर मां सरस्वती दे। बड़े अच्छे अच्छे भजन लिखते हैं। और राजू मसीह जी ने ही यहाँ कुछ कहने का हमें एक बहाना बना दिया। इनकी प्रार्थना, इनका निवेदन हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपके सरस्वती के द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्या उन्होंने धर्म को दे दिया। 3 श्रेष्ठ कन्या थी, एक को दे दिया पितरों को जिनका नाम स्वधा था, इसलिए तर्पण करते हैं तो स्वधा नमः। एक दिया अग्निदेव को जिनका नाम स्वाहा, तो इसलिए जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं। और जो सबसे बड़ी थी उनका नाम था सती। सती का विवाह हुआ शंकर जी से। अब जैसे इस कथा को सुनाया सुखदेव जी ने, परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने सुना है शंकर जी में और दक्ष प्रजापति में संबंध उत्तम नहीं था, अच्छा नहीं था, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात है, प्रयागराज में बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। सभी देवता वहां पधारे थे, भगवान शंकर भी गए थे। उस समय दक्ष प्रजापति का आता हुआ देख करके सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, अभिवादन किया, आसन छोड़ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, अंगूठे से जन्म हुआ था दक्ष का, वो नहीं उठे। भगवान विष्णु उनके आराध्य देव हैं, वो नहीं उठे। लेकिन भगवान शंकर तो जमाई है, दामाद है, यह भी नहीं उठे। यह मानो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। अब दक्ष को क्रोध आ गया कि मेरा जमाई होकर के मेरा सम्मान नहीं करता है। बुरा भला कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी का विवाह इससे क्यों कर दिया, देवताओं के कहने पे कर दिया, ये उस लायक नहीं है, इस के गिर जाए। श्राप दे दिया नंदी जी ने। खैर भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, इन्हें जो कहना है कहने दो। देखो अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, आप जवाब नहीं देते हो तो उसका फल आपको नहीं उसी को मिलेगा, उल्टा उसी पे जाता है वो। जवाब दे दोगे पलट के तो फिर आप उनके जैसा आप भी हो गए। क्योंकि एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे गंगा में, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है उसमें। महात्मा जी अंजलि में निकाल के लेके आते हैं और बाहर रख देते हैं, वो डंक मारता है, फिर पानी में चला जाता है, फिर निकाल के लाते हैं, फिर पानी में। फिर एक व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा महाराज ये आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचा रहे हो। तो मानो संत जी ने कहा जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, इसका स्वभाव है डंक मारना, क्योंकि ये इसके जीवन में ही मिला है ईश्वर की तरफ से, और मेरा स्वभाव है इसका प्राण बचाना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? इसलिए प्यारे, अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो, एक दिन अपने आप को चुप हो जाएगा। कह दो राधे राधे। और आज दक्ष प्रजापति आए कनखल हरिद्वार में, और उन्होंने बड़ा सुंदर एक यज्ञ का आयोजन किया, और ब्रह्मा जी ने वो दक्षों के दक्ष उन्हें बना दिया। अब उनको और अभिमान हो गया, प्रभुता पाही काहि मद नाही, अभिमान हो जाता है लोगों को, कोई पद मिल जाता है। और आज उस यज्ञ में सबको भाग दिया, सबके यहाँ निमंत्रण भिजवाया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के पास निमंत्रण नहीं भिजवाया। सारे देवता अपने अपने विमान पे अपने परिवार के साथ विमान पे सवार होकर के निकल रहे थे। कहां से? कैलाश से गुजर रहे थे। अब सती मैया ने देख लिया, प्रभु ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता ने यज्ञ किया है, फिर आपको निमंत्रण नहीं दिया। बोले हमें दो या दे या ना दे, तुम बताओ तुम्हें दिया कि नहीं, तुम तो उनकी बेटी हो। बोले प्रभु अगर हमारे पास आता तो आपके पास नहीं आता, कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले इसलिए नहीं आया कि उनसे हमारा द्वेष हो गया है, संबंध विच्छेद। मैया ने कहा क्यों? बोले बाबा आज बताए सारी कहानी।
मैया कहने लगी कि हो जाता है, कोई बात नहीं, अगर आप कहो तो मैं जाऊं, उन्हें जा करके समझाऊंगी, बेटी वो मेरी बात मान जाएंगे। भोले बाबा ने कहा अनाहुतम न गंतव्यम, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। पर्सनल कार्य में, हाँ, भगवान के पूजा पाठ में तो खूब जाओ, भगवान बुला रहे हैं ना, कोई और थोड़ी बुला रहा है। इसलिए आपके पिता ने यज्ञ किया है, आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं मानी। भगवान ने देखा कि इनका मन बन गया है, इनका मूड बन गया है, तो भगवान ने 4 गणों के साथ नंदी पे सारा सामान रख करके और विदा कर दिए, जाओ। सती मैया चली गई, यज्ञ में जाती हैं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। सादर मिलही भले एक माता, माँ मिलती है, माँ तो माँ होती है ना, माँ मिलती है गले, बहन मिलती है हंसती मुस्कुराती हुई। भाग में, यज्ञ भाग में जाती है, यज्ञ में जाती है तो देखती है सबके भाग हैं, लेकिन मेरे स्वामी के भाग नहीं है। मानो समझाने लगी, दक्ष को क्रोध आया, तुझे किसने बुलाया, तू क्यों आई, मेरे यज्ञ को विध्वंस करने आई है, अगर आई है तो चुप बैठ जा, अन्यथा यहाँ से चली जा, उसका नाम मेरे सामने लेना मत। अपमान करने लगे उनके पति का। किसी के पति का कोई अपमान करे तो उसे सहा नहीं जाता। अब भैया जिससे रोज लड़ाई होती हो उसे तो मजा आएगा, चलो अच्छा हो रहा है, बहुत मुझे लगता है, बहुत परेशान करता है मुझे, तो उसे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वास्तव में जो प्रेम करती है अपने पति से, उसे पति कैसा भी है तो पति है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इसलिए पति, देखो शास्त्र कहता है कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो पति चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी चरण धूली है, नहीं, वो तब है जब आप विष्णु हो, तब भगवान विष्णु के चरणों को मैया लक्ष्मी दबाती है ना, तो महान है। अगर पति शैतान बन गया तो भैया फिर तो रावण बन गया, तो मंदोदरी ने बहुत समझाई लेकिन फिर भी नहीं माना। कहा तो जय श्री कृष्ण। अब मैं तो कहता हूँ भैया, एक बार एक व्यास जी कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कथा में कह दिया कि पति परमेश्वर होते हैं, पति की सेवा करनी चाहिए, पति की पूजा करनी चाहिए। अब एक मैडम की कथा में बैठी थी, वो रोज 4 खरी खोटी सुनाती थी। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, रोज 2 सुनाती आती हूँ, तो अब उनका कथा में जी ना लगे, मन ना लगे। 3 घंटे की कथा बीच में उठी, घर पे चली गई। पति देव तो सुबह नाइट की ड्यूटी किए थे, अब सुबह दिन में सो रहे थे। अब पत्नी गई और एक आरती की थाली बड़ी सुंदर बनाई और पति देव की आरती उतारने लगी। ओम जय पति देवा, ओम जय पति देवा, तुमको करत मैं निस दिन आरती से सेवा। ओम जय। पति देव तो खर्राटे ले रहे थे, उनके कानों में जैसे आवाज पड़ी, आंख खोल के देखते हैं, ओ अच्छा स्वप्न देख रहा हूं। रोज तो 2-2 4 सुनाती है, आज आरती उतार रही, इसका मतलब स्वप्न आ रहा है। ऐसा तो हकीकत में हुआ नहीं है। अब उन्होंने करवट बदल दिया, स्वप्न होगा तो चला जाएगा, लेकिन स्वप्न रहे तब तो जाए। जैसे करवट बदलती है, फिर मैडम जी उधर पहुंच गई, ओम जय पति देवा, ओम जय। पति देव ने कहा कि ये तो भैया सपना नहीं है, ये सच है। स्वप्न होता तो अब तक तो चला गया होता। अब पति देव क्रोध में आए, है क्या पति देवा कर रखी है, चुप। क्यों? बैड डीला, चाय बना के पिला दे। चाय आप बनाओगे, रसोई का सारा काम आप करोगे, घर के पोछे आप लगाओगे, झाड़ू आप लगाओगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने आप जाओगे। अच्छा भाग्यवान तू क्या करेगी? मैं तो आरती करूंगी। आप तो मेरे भगवान हो। व्यास जी कह रहे हैं कि पति परमेश्वर होते हैं, इसलिए आप आरती उतारूंगी मैं। उन्होंने कहा अगर 2 सुनाती थी तो 3 सुनाना, ये कौन सा, ये भगवान का सम्मान है। भगवान तुम्हारा कपड़ा धोए, तू आरती उतार। अरे मैं थोड़ी कह रही, व्यास जी कह रहे हैं। अब तो पति देव मैडम जी को पकड़ के लेके कथा में आ गए। अरे महाराज जी बंद करो कथा बताइए।
ये कौन सी कथा सुना रहे हो? तो उल्टा हो गया। व्यास जी ने कहा हुआ क्या? तो ऐसी ऐसी बात है। पत्नी बोली आपने कहा कि नहीं गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा तू समझ रही है। मैंने कहा सारे काम से निवृत्त होने के बाद पति को ईश्वर का दर्जा समझ के उसकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पति से काम कराओ और उसकी आरती वो तो वहीं जला फूकता रहेगा यूं ही दिन भर। ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं, अर्थ का अनर्थ मत लगाओ, कह दो जय श्री कृष्ण। और आज भैया पति की अपमान होने लगा, दक्ष प्रजापति ने किया, अग्नि में शरीर को समाप्त कर दिया, जैसे जला करके राख कर दी, मानो हाहाकार मच गया। जो 4 कर गए थे सब मारने दौड़े, यज्ञ को विध्वंस करने। लेकिन उस समय भृगु जी ने भृगु नाम के मंत्र अभिमंत्रित किया और कितने आहुतियों यज्ञ में से बलवान हृष्टपुष्ट रक्षक निकले और मार मार के चारों गणों को भगा दिया। चारों गण आकर के भोले बाबा से सारी कथा सुनाते हैं। भोले बाबा नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं, जटा एक उखाड़ते हैं, जमीन पे पटक देते हैं और उसे वीरभद्र नाम का वीर पैदा हो जाता है। हमें किस प्रकार का आदेश है? जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, उनके गर्दन को सिर को तोड़ करके योगाग्नि में भस्म कर दो। और जैसे वीरभद्र चले मानो धूल पे धूल उड़ने लगे, मानो अनाचार की वृष्टि होने लगी। अब तो सारे देवता समझ गए कि अनिष्ट होने वाला है। वीरभद्र यज्ञ में गए, जा करके पूषा के दांत तोड़ दिए, भग के आंख फोड़ दिए और भृगु ऋषि के दाढ़ी उखाड़ दिए और जा करके तुरंत मलमूत्र करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, दक्ष प्रजापति के गर्दन को मरोड़ के तोड़ के यज्ञ में डाल के भस्म कर दिया। अब तो यज्ञ विध्वंस हो गया प्यारे। और यज्ञ विध्वंस होने से क्या हुआ? फिर भोले बाबा के पास गए सभी देवता मिलकर के, प्रभु आपके बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। आज भोले बाबा को आ करके मनाए हैं। करुणा दयालु दुख दूर शिव शंकर भोले। भगवान बड़े दयालु हैं भोले बाबा, 2 शब्दों ने मना लो, देवता लोग मनाते हैं। करुणा दयालु दुख दूर शिव शंकर भोले। करुणा भोलेनाथ करुणा दयालु दुख दूर शिव शंकर भोले। करुणा दयालु दुख दूर शिव शंकर भोले। ओ हरि हरि पे फल फूल बागंबर वाले, और चढ़ाओ फल फूल बागंबर वाले। करुणा दयालु दुख दूर शिव शंकर भोले। करुणा दयालु दुख दूर शिव शंकर भोले। करुणा दयालु दुख दूर बागंबर वाले। ना जानो मंत्र ना जानो पूजा, जानो तुम्हारा बस नाम बाघंबर वाले। भगवान को मनाए नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्री, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि त्वं गुणानामीश पारम नयाति। देवता लोग भगवान शंकर की प्रशंसा करने लगे। हे प्रभु, जितने भी पहाड़ हैं उनको उठा करके समुद्र में डाल के स्याही बना दिया जाए, और जितने पेड़ पौधे हैं उनको कलम बना दिया जाए, और धरती को मुर्गी को पन्ना बना दिया जाए। दयालु हो, कृपा करो, उस यज्ञ को चल चल के पूर्ण करो। भगवान भोलेनाथ आए हैं और आ करके उन्होंने कहा भैया ये जो भृगु जी की दाई को अहंकार हो गया था, मैं बड़ा हूँ, मैं दक्ष हूँ, मैं दक्ष प्रजापति हूँ। तो आज बकरे का सिर लगा दिया गया और बकरे के मुंह से बोला बम बम। बकरे ने क्या कहा? आज भी बकरा क्या कहता है? मैं। तो किसी ने लिखा बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटावत सी
सूरत बनत 10-20। मैना चिड़िया होती है ना, वो कहती है मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसको कोई मारता नहीं है। लेकिन बकरा कहता है मैं, तो इसलिए मैं छोड़ दो। मैं करोगे तो भगवान तुम्हारे पास से कोसों दूर चले जाएंगे। तो कहने लगे कि पूर्व जन्मों की कथा है। सती मैया एक बार भोले बाबा के साथ दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी। उस समय सीता मैया का अपहरण हुआ था, रावण हरण करके ले गया था। राम और लक्ष्मण दोनों हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, रोते हुए सीता मैया की खोज कर रहे थे। उसी समय भोले बाबा वहां विचरण कर रहे थे मां सती के साथ। भोले बाबा ने देखा भगवान राम को, तो भोले बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ सती मैया को संदेह हो गया, देवाधिदेव महादेव तो ये हैं और ये इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। पूछने लगी कि ये कौन है? तो भोले बाबा ने कहा ये साक्षात विष्णु है। भक्तों के उद्धार के लिए राजा के पुत्र बन के आए हैं। अतः जंगल में क्या कर रहे हैं? इनके पत्नी का एक राक्षस हरण करके ले गया है। अब मैया को और संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है जिसके पत्नी को कोई लेके गया? इनके पास पावर ही नहीं है। नहीं, भोले बाबा हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य है। भोले बाबा बहुत समझाए लेकिन नहीं मानी। देखो, हर बात पे संदेह नहीं करना चाहिए, कभी कभी बात मानना चाहिए। भोले बाबा ने कहा अगर तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो जाओ परीक्षा लो, मैं यही तो कर सकता हूँ। मैया चली गई परीक्षा लेने, और जानते हो परीक्षा लेते समय सीता का भेष बना लेती हैं। सीता के भेष में आकर के भगवान राम के सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे भगवान राम ने देखा कि ये तो सती मैया सीता की भेष बनाई है, तो कहने लगे कि माँ आपको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि आप सीता बन गई? आप सती भेष में अच्छी लगती हैं, सीता भेष में नहीं। अब तो सती मैया को ऊपर मानो घड़ो पानी की, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है। इन्होंने तो अगर ब्रह्म नहीं होते तो माया से चले जाते, और आज वहां से पानी पानी होकर के आती हैं भोले बाबा के पास। परीक्षा ले लिया आपने? नहीं, बस झूठ बोल देती हैं। भोले बाबा नेत्र बंद करके देखते हैं, आहा ये तो सती सीता बन गई। आज भोले बाबा के बगल में जो आसन था उसे खींच दिया अपने हाथों से और सामने रख दिया। अब तो तुम पूजा करने योग्य हो गई, क्योंकि मेरे आराध्य देव की पत्नी बन गई, वह रूप धारण करनी, तो अब मेरी पत्नी नहीं तो आप तो देवी हो गई। उसी समय भगवान ने अपने हृदय से बहिष्कार कर दिया सती का। पाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव संकल्प फ्री का लोटा फ्री का पानी, मंदिर का लोटा मंदिर का पानी, जय जय बाबा का। मंदिर में जितने पौधे रहेंगे सबको सड़ा देते हैं पानी डालते डालते। अरे सब पे अगर 1-1 रुपया चढ़ाओगे तो उस पंडित जी का कल्याण हो जाएगा। पैसे तो चढ़ाते नहीं है, लेकिन दे पानी दे पानी दे पानी, कौन सा कर रहे हैं। और पानी ही चढ़ाना है तो बिजली की बोतल लाके चढ़ाओ, पीने का काम आ जाएगा उनको। चढ़ा जला देते हैं उसे पेड़ को। इसलिए क्यों? भोले बाबा जलधारा शिव प्रिय, भोले बाबा जलधार के प्रिय हैं। क्योंकि जल के चढ़ाए जमलोक से उबार दे, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कही देत हैं। दीप के जलाए भोले सातों दीप दे देख,